बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें बिजली की पैदावार का निजाम प्राइवेट सेक्टर को देने का फैसला। 1 मेगावाट लोड वाले सार्फिन प्राइवेट बिजली खरीद सकेंगे। बिजली की पैदावार खरीदारी करने वाले सार्फिन लेस्को का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। कंपनी को तरसीली निजाम के इस्तेमाल की बुनियाद पर किराए की अदायगी की जाएगी। 1 मेगावाट से जायद लोड रखने वाले सार्फिन प्राइवेट बिजली घरों से बिजली की खरीदारी कर सकेंगे। बिजली की पैदावार का निजाम प्राइवेट सेक्टर को देने का फैसला हो गया। बिजली की पैदावार करने और खरीदार के दरमियान 24 घंटे बिजली फराहमी का मुआहिदा तय पा जाएगा। बिजली की पैदावार खरीदारी करने वाले सार्फिन लेस्को का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। लेस्को को तरसीली निजाम के इस्तेमाल की बुनियाद पर किराए की अदायगी की जाएगी। प्राइवेट सेक्टर से बराह रास्त बिजली की खरीदारी से कौमी सिस्टम पर बोझ कम होगा। कौमी सिस्टम पर बोझ कम होने से बिजली के टैरिफ कम होने के इम्कानात रोशन होंगे। वाज़ेह रहे कि प्राइवेट सेक्टर से बिजली की खरीदारी करने से IPPs से भी छुटकारा मिल सकेगा। IPPs की अदायगियों का बोझ कम होने से बिजली की कीमत मजीद कम हो जाएगी। लाहौर और कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन की कुछ फ़ज़ाई हदूद बंद करने का फैसला किया गया है। लाहौर कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन का मखसूस हिस्सा 1 माह के लिए बंद रखा जाएगा। मखसूस फ़ज़ाई हदूद सुबह 4 से सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। लाहौर और कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन की कुछ फ़ज़ाई हदूद बंद करने का फैसला कर लिया गया। लाहौर कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन का मखसूस हिस्सा 1 माह के लिए बंद रखा जाएगा। फ़ज़ाई हदूद 1 से 31 मई तक बंद रहेगा। मखसूस फ़ज़ाई हदूद सुबह 4 ता सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान कमर्शियल परवाजों का फ्लाइट ऑपरेशन मुतबादिल रूट्स के जरिए जारी रहेगा। कुछ फ़ज़ाई हदूद बंद करने का फैसला सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किया गया। इस सिलसिले में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर नहीं होगा। शौक चौक से शौकत खानम फ्लाईओवर तक सीवरेज तब्दीली का मंसूबा वासा और कॉन्ट्रैक्टर तमीराती कामों के दौरान बुखलाहट का शिकार। पाइन एवेन्यू से ख़ियाबान फरदोसी की जानिब फ्लाईओवर बंद। ना तजुर्बाकार सिफारशी जूनियर ऑफिसर को ज़िम्मेदारी दी गई। मुतबादिल रूट के बगैर फ्लाईओवर मुकम्मल बंद, मुश्किलात में इजाफा। वासा और कॉन्ट्रैक्टर्स ने आसानी फ्राहम करने के बजाय शहरियों के मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। बगैर मनसूबाबंदी और मुतबादिल रोड के पाइन एवेन्यू से ख़ियाबान फरदोसी की जानिब शौकत खानम फ्लाईओवर मुकम्मल बंद कर दिया। शौकत खानम फ्लाईओवर की एक साइड बंद करके कहीं साइन बोर्ड भी नहीं लगाया गया। शहरी शौक चौक की जानिब जाने के लिए असखो तवील रास्ते तलाश करके सफर करने पर मजबूर हो गए। मनसूबा 10 माह का है। दिसंबर तक अहलियाने जोहर टाउन को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वासा हुकाम कर ऑपरेशंस को कंस्ट्रक्शन का काम दिया जो बद इंतजामी का शिकार होने लगा। एक्सियन लेवल के ना तजुर्बाकार सिफारशी जूनियर ऑफिसर को जिम्मेदारी दे दी गई है। शहरियों ने मंसूबे के मुतबादिल रूट से आगाही बोर्ड्स, अवीजा और इजाफी ट्रैफिक एहलकारों की तैनाती का मुतालबा किया है। किया मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। स्पोर्टेज गाड़ी 18,51,000 तक सस्ती कर दी। किया स्पोर्टेज अल्फा की कीमत 10 लाख रुपए कम की गई। नई कीमत 85 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। किया स्पोर्टेज FWD की कीमत में 18,26,000 रुपए कमी की गई है। किया मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। स्पोर्टेज गाड़ी 18,51,000 तक सस्ती कर दी गई। नई कीमत 85 लाख रुपए पर आ गई। किया स्पोर्टेज FWD की कीमत में 18,26,000 रुपए कमी, कीमत 99,99,000 रुपए कर दी गई। किया स्पोर्टेज HEV की कीमत में 18,51,000 रुपए की कमी, नई कीमत 1,09,99,000 रुपए पर आ गई। PSL सीजन 10 में आज कजाफी स्टेडियम में दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के माबैन खेला जाएगा। मैच देखने के लिए शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं इस पे बात करने के लिए राना आजरनूर और इब्राहिम कुरैशी। उनसे मजीद जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राना आजरनूर जो इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। जी राना, बताइएगा कि दूसरा मैच थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है, तो शायकीन क्रिकेट का क्या कहना है इस मैच को लेकर? बिल्कुल, आज का जो दूसरा मैच है वो खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स और कोटा माबैन। देखा जाए तो इस मैच के लिए शायकीन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा में आ रहे हैं क्योंकि लाहौर का मैच है और बड़ा अहम मैच है क्योंकि कोयटा और लाहौर के इस वक्त 8-8 पॉइंट्स हैं और ये मैच जो है आज का दोनों टीमों के लिए बहुत अहम होगा क्योंकि अगर देखा जाए तो अब तक लाहौर कलंदर्स ने 7 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं और उन्होंने 3 हारे हैं। उनके 8 पॉइंट्स हैं, जबकि कोयटा ग्लेडिएटर्स ने अब तक 6 मैचेस खेले हैं, उन्होंने 4 जीते हैं और 2 हारे। उनके भी 8 पॉइंट्स हैं और ये मैच अगर देखा जाए तो अगर लाहौर जीती है उसके भी होंगे 10 पॉइंट्स, अगर कोयटा जीती है उसके हो जाएंगे 10 पॉइंट्स। इसके लिए देखा जाए तो इस वक्त जो मुकाबला है टॉप 4 के लिए वो है इस्लामाबाद के साथ साथ लाहौर कलंदर्स का, कोयटा का और कराची किंग्स का।
क्योंकि आज कराची किंग्स ने भी अपना मैच जीता है, उन्होंने शिकस्त दी है मुल्तान सुल्तान्स को भारी मार्जिन से और पॉइंट हासिल किए हैं, 2 उनके भी हो चुके हैं, 8 पॉइंट्स। देखा जाए तो अब ये 4 टॉप टीमें हैं इस PSL सीज़न 10 में जिनके मेहमान मुकाबला मुतवक्के है। और क्योंकि पेशावर को जो अपने मैच खेलने हैं उसने अभी 4 मैचेस मजीद खेलने हैं, अगर पेशावर तमाम के तमाम मैच जीती है तब उसका चांस होगा कि वो टॉप 4 में आ जाए। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें देखा जाए तो आज कराची ने मैच जीत कर अपनी जगह मजबूत कर ली है टॉप 4 के लिए, और शायकीन आ रहे हैं क्योंकि लाहौर का मैच है और बतवक्के है, क्योंकि कोयटा भी अच्छे का मुजाहरा किया, इसलिए शायकीन दोनों टीमों के सपोर्टर यहाँ पर आ रहे हैं और बड़े खुश हैं कि आज 2 मैचेस थे, पहले एक मैच था और उसके बाद अब दूसरा मैच शुरू होने को जा रहा है कुछ देर के बाद। इसलिए इस वक्त फैमिलीज़, बच्चे बड़े जो है तमाम जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त शाम हो चुकी है, मौसम अब काफ़ी बेहतर हो चुका है, तो इस वक्त जो है काफ़ी तादाद में जो है लोग इस वक्त जो है फैमिलीज यहाँ पर आ रहे हैं मैच देखने के लिए। जी ठीक है, राना ज़रूर हमारे साथ मौजूद रहेगा। अब रुख करते हैं इब्राहिम कुरैशी की जानिब जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं। जी इब्राहिम, बताइएगा थोड़ी ही देर में दूसरा मैच लाहौर कैलेंडर्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के माबैन मैच होने जा रहा है, तो शायकीन क्रिकेट कितना पुरजोश है इस मैच को लेकर? जी बिल्कुल, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कैलेंडर के दरमियान जो है वो कुछ ही देर में मैच शुरू होगा। और जिस तरह के आप देख सकती हैं कि इस वक्त मेरे इर्द गिर्द जो है वो बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट, बच्चे बड़े जो है वो सभी मौजूद हैं यहाँ पर मैच देखने की गर्ज से वो आए हैं। वो जो है काफ़ी ज़्यादा पुरजोश है, उनका कहना ये है कि आज लाहौर जो है वो फाते होगा। जान लेते हैं इनसे कि आज लाहौरी जो लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं वो कितना जानते हैं कि वो लाहौर किस तरह जीतेगा और कैसे जीतेगा। मुझे आप ये बताएं कि पहले मैं बच्ची से पूछता हूँ, मेरा बेटा ये बताओ मैच देखने के लिए आई हो? बताएं आप। वो जो है अभी बात करना उसके लिए मुश्किल होगा। आप मुझे बताएं कि मैच देखने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है, कैसे क्राउड आप आज देखने, और लाहौर कैलेंडर के लिए कितनी बेस्ट विशेष है आपकी? लाहौर कैलेंडर के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आज विन होगा, और जैसा कि साथ क्वेटा का उनके लिए लर्न होगा। उम्मीद करते हैं कि आज फ़खर जमान अच्छी फॉर्म में होगा, और इसी के साथ साथ शिनशा अफरीदी भी हमें अच्छी फॉर्म में नजर आएंगे। तो बेस्ट विशेष हमारी यही है कि इंशाल्लाह लाहौर विन करेगा और अच्छे रन रेट से विन करेगा। अच्छे रन रेट से विन करेगा। आप बताएं कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कितना लाहौर कैलेंडर्स को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी। और लाहौर कैलेंडर में सबसे फेवरेट बैट्समैन कौन सा है? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी। आप बताओ यार कि लाहौर कैलेंडर, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि लाहौर कैलेंडर जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? ऐसा नहीं है, लाहौर कैलेंडर माशाल्लाह बहुत अच्छी फॉर्म में। हम तो जिंदा दिलाने लाहौर से हैं, तो एक अंदर से फीलिंग आती है कि लाहौर विन करेगा इंशाल्लाह। अच्छी क्रिकेट देखने हैं, काफ़ी अरसे बाद हम यहाँ पे आए हैं, तो अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, और ग्रेटफुल हैं PCB के कि उन्होंने ये इतना अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर को सपोर्ट करने आए हैं। और जैसे लाहौर ने कम बैक विनिंग की है तो इंशाल्लाह लाहौर विन करेगा। सपोर्ट कर रहे हैं, कितने कोयटा तो कोई शायकीन नहीं है, कोई आप लोगों में से दोस्तों में? सर आप तो नहीं कोयटा को? जी ठीक है, इब्राहिम हमारे साथ मौजूद रहेगा। बगैर चिप वाले कौमी शनाख्ती कार्ड पर स्मार्ट कार्ड वाली खसूसियात नादरा ने शहरियों को मज़ीद सहूलत फ्राहम कर दी। तजदीद, तरमीम या गुम होने पर दोबारा कार्ड बनवाया जा सकेगा। क्वाइफ उर्दू और अंग्रेजी में होने से पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात पर भी एक जैसे क्वाइफ का अंदराज हो सकेगा। बगैर चिप वाला कार्ड रखने वाले शहरियों को मजीद सहूलत मिल गई। बगैर चिप वाला कौमी शनाख्ती कार्ड रखने वाले स्मार्ट कार्ड वाली खसूसियात से मुस्तफीद हो सकेंगे। नॉर्मल कार्ड की फीस 400 रुपए होगी। अर्जेंट डिलीवरी के लिए फीस 1150 रुपए मुकर्रर कर दी गई। एग्जेक्टिव कैटेगरी में अप्लाई करने पर सिर्फ 2150 रुपए अदा करने होंगे। बगैर चिप वाले कार्ड की तजदीद, तरमीम या गुम होने पर दोबारा इसी कैटेगरी में कार्ड बनवाया जा सकेगा। बगैर चिप वाले शनाख्ती कार्ड में क्वाइफ उर्दू अंग्रेजी दोनों जुबानों में रंगीन तस्वीर के साथ बनवाया जा सकेगा। QR कोड के जरिए पाक ID एप्लीकेशन पर डिजिटल शनाख्ती कार्ड हासिल किए जा सकेंगे। एज़ा अतिया के लिए मुतलका इदारे में रजिस्टर्ड अफराद और खसूसी अफराद के लिए मखसूस निशानात के साथ कार्ड का इजरा होगा। फोरेंसिक साइंस एजेंसी को जेलों में संगीन केसेस के मुल्जिमान बारे अहम टास्क मिल गया। संगीन जराइम में मुलविस 10 लाख मुल्जिमान का DNA सैंपल्स इकट्ठे किए जाएंगे। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल ने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को टास्क सौंप दिया। फोरेंसिक साइंस एजेंसी को जेलों में संगीन केसेस के मुल्जिमान बारे अहम टास्क मिल गया। संगीन जुराइम में मुलविस 10 लाख मुल्जिमान का DNA सैंपल्स इकट्ठे किए जाएंगे। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल ने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को टास्क सौंप दिया। डेटाबेस के काम के लिए सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल ने 5 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है। डायरेक्टर जनरल पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अमजद वर्किंग ग्रुप के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। सरबराह बायो मेडिकल साइंसेज किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर निहत यास्मीन कमेटी में शामिल हैं।
دیگر ارکان میں پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ولید بیگ، پروفیسر ڈاکٹر معاذ الرحمان اور ڈی آئی جی اطہر وحید شامل ہیں۔ ورکنگ گروپ رواما اپنی ڈیٹا بیس کے قیام اور ورکنگ کے لیے سفارشات پیش کرے گا۔ محکمہ داخلہ حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کا ڈی این اے ڈیٹا بیس پولیس کو تفتیش، عدالتوں کو فیصلوں میں مددگار ثابت ہوگا۔ چنگی امرسدو سیوریج پائپ لائنوں کی تبدیلی کا منصوبہ التوا کا شکار 6 ماہ قبل شروع ہونے والا منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے، گلیوں میں کھدائی کے باعث آمد و رفت میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے توقیر اکرم سے۔ جی توقیر بتائیے گا۔ دیکھیں یہ چنگی کا شاہراہ ہے، مین شاہراہ ہے، اس کو چنگی کا مین بازار بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر بڑی تعداد میں کاروباری سرگرمیاں کی جاتی ہیں اور یہاں پر سیوریج کے پائپ ڈالنے کا کام گزشتہ 6 سے 7 ماہ سے جاری ہے اور اس پائپ لائن کی وجہ سے نہ صرف کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں بلکہ لوگوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن کام سست روی کا شکار ہونے کی وجہ سے شہریوں کا کہنا ہے کہ کام شروع کر دیا جاتا ہے، روڈ کو جو ہے وہ پورے کو توڑ دیا جاتا ہے سروس لائن کو، اس کے بعد جو ہے یہاں پر 3 سے 4 دن تک کوئی بھی ورکر نظر نہیں آتا، آتے ہیں آ کر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کی مشکلات کی وجہ سے جو کاروباری لوگ ہیں ان کا کاروبار بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا اس بات کا کہ یہاں پر جو کام ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ 6 سے 7 مہینے ہو چکے ہیں اس کام کو چلتے ہوئے، لیکن تاحال یہ کام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور کاروباری لوگ اس قدر پریشان ہیں کہ کچھ لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کچھ لوگوں کی دکانیں بند کرنی پڑتی ہیں اور کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اور جو کاروباری شخصیات ہیں وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو کام کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو گزشتہ 6-7 ماہ سے جاری ہے اس کو فوری طور پر۔ جی ٹھیک ہے توقیر، بہت شکریہ آپ کا۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات آئی پی پی سید سمسام بخاری کی بھارتی جارحیت کی مذمت، کہا استحکام پاکستان پارٹی قومی سلامتی کے اداروں اور پاک فوج کے ساتھ ہے، دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مگر اگر آپ نے ہماری سرحد کے اس پار قدم رکھا تو یہ یقین کیجئے کہ نہ آپ کی اکانومی رہے گی، نہ آپ کا ملک رہے گا۔ جنگیں فائدہ کسی کو نہیں دیتی، نقصان شاید ہمارا بھی ہوگا مگر جتنا نقصان آپ کا ہوگا وہ آپ اپنے لوگوں کو بتا نہیں رہے، اور جس دن آپ یہ حرکت کریں گے آپ کو پہلے 24 گھنٹوں میں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے ساتھ حالات کیا ہوتے ہیں اور آپ کس طرح سے لوگوں کو اس ترغیب دے سکتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس نے نتن یاہو کو یہ پیغام بھیجا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ آ کے غزہ میں لڑیں گے کیونکہ ہم مسلمانوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ جس کی صورتحال یہ ہو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں مودی سرکار سے کہ پاکستان الحمدللہ ایک نیوکلیئر طاقت ہے، اس کے ساتھ ہم رسپانسیبل بھی ہیں، ہم کسی صورت irreversible سچویشن میں نہیں جانا چاہتے، مگر جہاں تک ملک کی سالمیت، ملک کی جغرافیائی، ملک کی نظریاتی حدوں کا تصور ہے تو خون کے آخری قطرے تک دفاع کریں۔ اور یہاں پہ بے شمار لوگ ہیں بشمول میری ذات کے جو ہم بارڈر پہ جا کے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ فوج صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی لیگی کارکنان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری، ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی قلعہ گجر سنگھ میں لیگی رہنما ٹیڈی کے گھر آمد ہوئی، ناساز طبیعت کے حوالے سے دریافت کیا، جلد صحت یابی کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ صوبائی وزیر نے رحمان پورہ میں لیگی رہنما صلاح الدین پپی کے بھتیجے کی وفات پر ان سے اظہار افسوس کیا۔ سید توصیف شاہ سمیت دیگر ہمراہ تھے، مرحوم کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کا پی پی 174 کا دورہ، گلیوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی پی پی 174 آمد ہوئی، مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں پر اہل حلقہ نے اظہار تشکر کیا۔ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ 1 مئی مزدوروں اور محنت کشوں کا عالمی دن ہے جو قوموں کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں۔ حکومت پنجاب مزدوروں کے استحصال، جبری مشقت اور تشدد کے خلاف بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔
पंजाब भर की जेलों में स्मार्ट लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। कैदियों को उनकी बैरक के अंदर किताबें और शेल्फ मुहैया की जाएंगी। पंजाब भर की जेलों में 1 लाख किताबें पहुंचा दी गई हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने बैरक्स में कायम स्मार्ट लाइब्रेरी के लिए कायदो ज़वाबत जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मिंगल ने डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में स्मार्ट लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। पंजाब की तमाम 44 जेलों में बैरक्स के अंदर स्मार्ट लाइब्रेरीज कायम कर दी गई। कैदियों की तरबियत के लिए कुतुबीनी का साजगार माहौल फराहम किया गया है। हर जेल में माहाना 500 नई किताबों का इजाफा किया जाएगा। माहाना बुनियादों पर हर बैरक की किताबें दूसरे बैरक से तब्दील की जाएंगी। स्मार्ट लाइब्रेरी में इखलाकियात, तारीख, इस्लाही, सबक आमोज, अदब, किरदार साजी और इस्लाम बारे किताबें रखी गई हैं। तालीम याफ्ता कैदी दीगर 10 असीरान को किताब का खुलासा बयान करेंगे। तमाम खवाइंदा कैदी दौरान असीरी कम अज कम 1 किताब पढ़ने के पाबंद होंगे। हर जेल में माहाना बुनियादों पर ज्यादा किताबें पढ़ने वाले कैदी को इनाम भी दिया जाएगा। इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की पाने वाले 58 अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब आईजी उस्मान अनवर ने प्रमोट होने वाले अफसरान को इंस्पेक्टर ओहदे के रैंक लगाए। लाहौर के 40, गुजरांवाला 9, गुजरात 7, शेखुपुरा के 2 अफसरान को इंस्पेक्टर ओहदे के रैंक लगाए गए। प्रमोट होने वाले अफसरान के वालिदैन, बच्चों, अहले खाना की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर्स और उनके अहले खाना को मुबारकबाद दी। मौजूदा सरहदी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब पुलिस सिक्योरिटी इदारों की शाना बशाना इंतहाई अलर्ट है। बैनुल सूबाई सरहदी पुलिस चौकियों पर तैनात जमा दहशत गर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई देवार हैं। रवां साल 5000 प्रमोशंस का हदफ है। अफसरान और अहलकार अपनी ACRs सर्विस रिकॉर्ड मुकम्मल रखें। अब यहाँ पर बात करें मजदूरों के आलमी दिन पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली गईं। ड्राइवर्स, मजदूर, किसानों और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा के मुतालबात के हक में बैनर्स थामे रैलियों में शरीक हुए। मजदूरों के आलमी दिन पर गुलबर्ग इंडस्ट्रियल एरिया में और पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन पंजाब के ज़ेर इंतजाम मेहनत कशों के आलमी दिन पर रैली का इनेकाद किया गया। कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्ट्रीट, सुंदर स्ट्रीट, गुलबर्ग इंडस्ट्रियल एरियाज के वर्कर्स ने मुतालबात के हक में बैनर्स थामे शिरकत की। रैली के शुरा ने मजदूर के मसाइल पर रोशनी डाली। इस दिन के हवाले से पाकिस्तान के मजदूर आज अपने बुनियादी हकूक के लिए इकट्ठे हैं और आज हम सड़कों पे इसलिए हैं कि पाकिस्तान में कवानीन मेहनत पर अमल दरामद नहीं हो रहा, कम अज कम तनख्वाह मजदूरों को नहीं मिल रही, सोशल सिक्योरिटी की तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। अवामी रिक्शा यूनियन के मजदूरों के लिए रैली एवाना इकबाल से अमरीकी काउंसलेट तक निकाली गई। रैली में सैकड़ों रिक्शा ड्राइवर्स, मजदूर और किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरा ने कहा, आज मजदूरों ने मजदूरी करनी है और ब्यूरोक्रेसी छुट्टी के मजे ले रही है। अगर चिंची रिक्शे बंद करने हैं तो हमें इलेक्ट्रिक रिक्शे दिए जाएं। मजदूरों के आलमी दिन पर डेविस रोड पर वर्ल्ड हाइट ड्राइवर्स यूनियन की जानिब से रैली निकाली गई। मजदूरों से इजहार यकजहती के लिए मुस्लिम लीग हाउस से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। सदर यूनियन इमरान कादरी, सरपरस्त आला राशिद फरीद राना, इफ्तिखार सरवर मजहर डोगर समेत दीगर शरीक हुए। तामीर वेलफेयर फाउंडेशन ने मजदूरों के आलमी दिन पर नवाज शरीफ इंटरचेंज जम्मू स्टॉप से अस्करी 11 तक रैली निकाली। मजदूरों की कसीर तादाद ने रैली में शिरकत की। शुरा का कहना था, मजदूर हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके हकूक देना सब पर फर्ज है। रैली में सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद यूनस, मलिक अब्बास, अकरम नवाब, मलिक मोहम्मद असम, हाजी मोहम्मद हनीफ, अफजल भट्टी, मियाँ इमरान यासीन समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। आलमी यौम मजदूर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के ज़ेर-ए-इत्तिमाम मजदूर रैली निकाली गई। रैली में मुस्लिम लीग नून लेबर विंग कायदीन समेत मजदूर, मर्द व खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली में शरीक मजदूरों की जानिब से मजदूर हकूक के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। मजदूर रहनुमाओं का कहना था कि बुनियादी हकूक के फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली समीना खालिद घुर्की की ज़ेर सदारत इजलास व पाक वतन से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी खवातीन की पार्टी में शमूलियत। आलमी यौम मजदूर पर मेहनत कश और मजदूरों को खराज तहसीन भी पेश किया गया। डिफेंस में रुकने कौमी असम्बली और सदर पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन पंजाब समीना खालिद घुर्की की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें आलमी यौम मजदूर पर मेहनत कश और मजदूरों को खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में पाक वतन से ताल्लुक़ रखने वाली रिजवाना गुलाम और दीगर को पार्टी में शमूलियत का नोटिफिकेशन दिया गया। इजलास में मिसिस इरफान, सगीरा इस्लाम, अकीला यूसुफ, नाहिद, पीपल्स पार्टी पाक पतन की सदर सफिया राना, इकरा राना, अशर अंसार ने शिरकत की। समीना खालिद घुर्की का कहना था कि पीपल्स पार्टी मजदूर और मेहनत कशों की जमात है और उनके हकूक के लिए माजी में भी आवाज़ उठाती रही हैं और आइंदा भी उठाएंगी।